नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि पद वृद्धि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में होगी कि नहीं होगी। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल लोगों तक शेयर कीजिए, जितने भी वेटिंग अभ्यर्थी हैं, जिससे कि हर वेटिंग अभ्यर्थी तक यह जानकारी पहुंच सके और जिम्मेदारों तक भी पहुंच सके। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में पद वृद्धि के लिए लगातार जो वेटिंग में अभ्यर्थी हैं, और वह वेटिंग में अभ्यर्थी नहीं है, वह मेरिट के अभ्यर्थी हैं, लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण नाम मात्र के पदों में भर्ती होने के कारण और उसमें से भी बैकलॉग के पद होने के कारण वह आज वेटिंग में चले गए हैं। इसलिए वह लगातार लंबे समय से पद वृद्धि की न्याय संगत मांग कर रहे हैं, और सरकार को भी मालूम है और मंत्री विधायकों को भी मालूम है कि उनकी मांग न्याय संगत है। लेकिन यह कैसा लोकतंत्र है कि बताइए, सरकार बनने के बाद जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है। वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी हर मंत्री का दरवाज़ा खटखटाया, हर विधायक का दरवाज़ा खटखटाया, और लेटर पैड के माध्यम से मंत्री विधायकों ने समर्थन भी किया, लेकिन अभी तक सरकार ने उनकी मांग को पूरा नहीं किया। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि यह मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को यह जरूर सोचना चाहिए कि यह आप ही के प्रदेश की ही युवा हैं, जिन्होंने दो दो एग्जाम कड़ी मेहनत के साथ पास करके अपनी योग्यता को साबित किया है शिक्षक बनने की। फिर भी पद खाली होने के बाद भी, इतने सारे पद खाली होने के बाद भी उनके न्याय संगत मांगों पर आप ध्यान नहीं दे रहे और पदों में वृद्धि नहीं कर रहे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि 100% यह पता चल जाएगा कि पदवृद्धि होगी कि नहीं होगी। तो कैसे पता चलेगा? तो सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है मार्च में, और उसमें प्रश्न लगाया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय प्रश्न, है ना, सदन में उत्तर देने का दिनांक, है ना, 13 मार्च 2025। इसलिए आपको यह बताया गया है कि मार्च में पता चल जाएगा कि वर्ग एक में पदवृद्धि के विषय में सरकार का और मंत्री जी का क्या रुख है। वे पदवृद्धि करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, है ना। और विभाग का नाम है स्कूल शिक्षा। विषय देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी एवं काउंसलिंग की वैधता अवधि बढ़ाने के संबंध में। तो वैधता अवधि तो वैसे ही बढ़ने वाली है, ये कोई मुद्दा नहीं है। इसके भी पहले मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि यह कोई मुद्दा नहीं है ना। तो अब आप देखिए कि इसमें लिखा गया है कि क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे का पॉइंट, स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं, और स्वीकृत पदों में से कितने पदों पर वर्ग एक के शिक्षक दिसंबर 2024 की स्थिति में कार्यरत हैं। दूसरा पॉइंट, विभाग अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षा के कुल कितने पद वित्तीय स्वीकृत हैं जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं, जो कि अभी तक रिक्त हैं। तीसरा पॉइंट, उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल विषयवार रिक्त पदों की जानकारी प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में देवें। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, अब इस पॉइंट को देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 की वैधता फरवरी 2025 को समाप्त हो रही है। क्या विभाग इसमें पद वृद्धि करेगा? यदि हाँ, तो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंड काउंसलिंग की जाएगी। यदि हाँ, तो कितने पदों पर और कब तक की जाएगी? तो यह पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सीधा मंत्री जी से पूछा गया है कि विभाग क्या वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में पदवृद्धि करेगा? तो करेगा तो कितने पदों में करेगा, और फिर सेकेंड काउंसलिंग करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कितने पदों में वृद्धि के साथ करेगा, है ना। यदि अब इसका जवाब
स्कूल शिक्षा मंत्री जी को देना है, तो उनको यह जवाब देना ही पड़ेगा। तो इससे रुख साफ हो जाएगा विधानसभा में कि मंत्री जी वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में पदों में वृद्धि के बारे में क्या विचार रख रहे हैं और विभाग पदवृद्धि करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है ना। क्योंकि इसमें साफ प्रश्न पूछा गया है कि कितने पदों में वृद्धि करेगा और सेकेंड काउंसलिंग कितने पदों में वृद्धि के साथ की जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही सही प्रश्न पूछा गया है मंत्री जी से, और मंत्री जी भी इसका उत्तर देंगे, है ना। तो बिल्कुल मंत्री जी अब इसका उत्तर देंगे कि पदवृद्धि होगी कि नहीं होगी। इसलिए मार्च में 100% पता चल जाएगा कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में पदों में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, है ना। और अगर होगी तो कब होगी, कितने पदों में वृद्धि के साथ होगी। तो इसलिए, है ना, आपकी स्क्रीन में आपने देखा हुआ कि 100% मार्च में पता चल जाएगा कि वर्ग एक में पदवृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन तो भी वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थियों को शांत नहीं बैठना है। अगर उन्हें पदवृद्धि चाहिए तो उन्हें लगातार स्कूल शिक्षा मंत्री जी से मिलना होगा, बार बार मिलना होगा, क्योंकि समस्या आपकी है, समस्या उनकी नहीं है। रोजगार आपको चाहिए, है ना। आपने 2-2 एग्जाम पास किए हैं, आपको रोजगार चाहिए, तो सभी लोगों को बार बार शिक्षा मंत्री जी से मिलना होगा, है ना। और शिक्षा मंत्री जी से मिलके आपको बार बार जो आपकी समस्या है ना, कि आपने 2-2 एग्जाम पास किए हैं, उसको बार बार अवगत कराना पड़ेगा, है ना, पदवृद्धि के लिए। और दूसरा प्रयास रीवा की टीम के द्वारा भी किया जा रहा है, बहुत ही शानदार प्रयास है ना। वहाँ भी, क्योंकि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रीवा जिले से आते हैं, और रीवा के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लगातार उनसे मिल रहे हैं और पदवृद्धि की मांग, उनकी जो न्याय संगत मांग है उसको बता रहे हैं। और उनको और उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरा समर्थन और विश्वास दिया जा रहा है कि वह आपकी पदवृद्धि करेंगे, है ना। और उन्होंने इसको लेकर मंत्रालय में बात भी की है ना। तो रीवा के अभ्यर्थी हैं, लेकिन रीवा के सभी अभ्यर्थियों को जागना होगा, और बल्कि आसपास के जिलों के अभ्यर्थियों को भी जागना होगा और रीवा की टीम का सहयोग करना चाहिए। क्योंकि अब सिर्फ 2 ही रास्ते आपके पदवृद्धि के बचे हैं। या तो अधिक संख्या बल के साथ शिक्षा मंत्री जी से मिलिए और उनको अपनी संख्या दिखाइए, अपना संख्या बल दिखाइए कि इतने लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, है ना। और रीवा में भी उप मुख्यमंत्री के सामने भी अधिक से अधिक संख्या में लोग जाए, जिससे कि उनको भी लगेगा कि यह बहुत से लोगों की समस्या है ना। संख्या बल का बहुत प्रभाव पड़ता है हर जगह। तो यह वीडियो आपको इसलिए बनाया गया जिससे कि आपको यह खबर मिल सके कि आपकी पदवृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है ना। इस वीडियो के माध्यम से आपको 100% पता चल गया होगा कि आपकी पदवृद्धि होगी कि नहीं होगी। तो मार्च में बिल्कुल आपको 100% पता चल जाएगा। लेकिन तो भी वेटिंग अभ्यर्थियों को लगातार प्रयास करते रहना है पद वृद्धि के लिए, क्योंकि जब तक आप पद वृद्धि के लिए प्रयास नहीं करेंगे, है ना, जब तक आप मंत्री जी से बार बार अनुरोध नहीं करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ पे चुनाव जीतने के बाद जनता को ही पैरों में गिरना पड़ता है। ये इस चीज़ को समझिए ना। चुनाव के पहले नेता पैरों में गिरते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता को पैरों में गिरना पड़ता है। यह लोकतंत्र की बहुत ही अच्छी खूबसूरती है भारत देश में, है ना, कि न्याय संगत मांग के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़ रहा है युवाओं को रोजगार पाने के लिए, है ना। कोई रोजगार की तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में, धरातल पर कुछ भी नहीं होता। कोई भी भर्ती सीधे तौर पर पूर्ण नहीं होती, हाई कोर्ट की भेंट चढ़ जाती है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।